नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना बेसिक गणित एंड स्टैंडर्ड गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 75 अंक, और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, एक गनाब में कितने पलक होते हैं। तो एक गनाब में कितने पलक होते हैं ये आप सभी को बता के लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला, 6 पलक होते हैं। दूसरा आपका दिया है, निम्न में से एक्स अक्ष में स्थित एक बिंदु है। तो एक बिंदु कौन सा है ये आपको बताना होगा। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला, 1 और 0। और तीसरा देख लीजिएगा, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। तो कौन सी संख्या होगी ये आपको बता के लिखना है। तो तीसरे में लिखना होगा बी वाला, अपरिमेय संख्या होगी। चौथा आपका दिया है, जिसमें 4/5 और 1/5 का योग करके लिखना है। तो लिख लीजिएगा, चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा डी वाला, 1। और पांचवा आपका दिया है, जिसमें 729 की पावर 1/3 का मान ज्ञात करके लिखना होगा। तो पांचवें में आप सभी को राइट आंसर लिखना है बी वाला, 9। अब आप सभी यहाँ पर छेटा देख लीजिएगा, जिसमें खाली बॉक्स में कौन सी संख्या होगी यह आप सभी को बताना है। तो छेटे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला, 14 होगी। 14 आपको लिख देना है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, रेखी बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है। तो पहले में लिखना होगा 1 होती है। दूसरा आपका दिया है, 2π1 कैसी संख्या है। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा अपरिमेय। अपरिमेय आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया है, a की पावर 0 का मान होता है। तो a की पावर 0 का मान कितना होता है। तो तीसरे में लिखना होगा 1 होता है, 1 आपको लिखना है। चौथा आपका दिया है, जिसमें x की पावर 2 का गुणांक आप सभी को बताना होगा। तो देख लीजिएगा, चौथे में आपको लिखना होगा -1। पांचवा आपका दिया है, जिसमें बहुपद 5x + 2 का शून्यक ज्ञात करके लिखना है। तो शून्यक लिख लीजिएगा, -2/5, ये हमारा शून्यक हो जाएगा। छठा देख लीजिएगा, जिसमें जोड़कर एवं घटाकर इसका मान लिखना होगा। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा 0। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाली 6 नंबर की। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो पहले में आपको लिखना होगा डी वाला, ठीक है, 0.40। और दूसरा आपका दिया है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा एफ वाला, करने 3 आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया, तीसरे में आपको लिखना होगा 7। और चौथा आपका दिया है, चौथे में आपको लिखना है, कौन सा लिखना है चौथे में। तो चौथे में आपको लिखना होगा ए वाला, 512। और पांचवा आपका दिया, पांचवें में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, 1.25 आपको लिखना है। और 6 में आपको लिखना होगा 0.24, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। और चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य अथवा एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो पहला देख लीजिएगा, 8752 में संख्या 5 का स्थानीय मान क्या है। तो पहले में लिखना होगा 50, संख्या 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या आपको लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा, 0 व
एक के बीच एक परिमेय संख्या यहाँ पर 1/2 हो जाएगी। 1/2 आपको दूसरे का उत्तर लगाना है। तीसरा देख लीजिएगा, जिसमें 6×5 को 2×5 से गुना करके मान आपको लिखना है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा 60। 60 आपको लिखना है। जब आप 6×5 को 2×5 से गुना करेंगे तो 60 हमारा आंसर उत्तर आ जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, शेषफल आप सभी को ज्ञात करके लिखना है चौथे में। तो लिख लीजिएगा, चौथे में आप सभी को लिखना होगा, सबसे पहले आपको भागफल लिखना है। तो भागफल हमारा हो जाएगा 9.8 और शेषफल आपको लिखना होगा, शेषफल बराबर 2 आपको लिखना है। पांचवा आपका दिया है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है। तो 5 में आपको लिखना होगा एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद कहलाता है। और 6 आपका दिया, जिसमें इस संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा ये आपको बताना है। तो 6 में लिखना होगा शांत होगा। शांत आपको लिखना है। और 5वां देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले। तो पहला आपका दिया, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है तो बिल्कुल यहाँ पर होती है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं तो बिल्कुल होते हैं, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है तो बिल्कुल नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और 5वां आपका दिया है, बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। 6 आपका असत्य हो जाएगा। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। और हाँ, सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। ए से लेकर जेड तक फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। 6 आपका दिया, जिसमें क्या करना है, इस बहुपद की आपको घात ज्ञात करके लिखना होगा। और अतुव्य वाले में आप सभी को जांच करके लिखना है कि -2 और +2 x +2 के शून्यक है या नहीं, ये आपको जांच करके लिखना है। और 7वें में आप सभी को इसका मान ज्ञात करके लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को इसको सरल करना है, ठीक है। और 8वें में आप सभी को 8×15 में आपको भाग देना होगा 2×3 का, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको भाग देना होगा परीक्षा में। और इसके 8वें में क्या करना होगा आपको इन संख्याओं को जोड़कर आपको लिखना होगा। और 9वें वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी एवं अवर्ती हो। ये आपको क्या करना है, संख्या ज्ञात करके लिखना है। और 8वें वाले में आपको क्या करना है, 1234 को प्रसारित रूप में लिखना है। तो किस प्रकार से आप परीक्षा में लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, 1000 प्लस 1 2 3 जीरो यहाँ पर, तो 3 जीरो आपको लगाना होगा 200। और इसके साथ ही आपको लिखना होगा 30 और +4। इस प्रकार से आपको प्रसारित रूप करके लिखना होगा परीक्षा में। और 10वां देख लीजिएगा, जिसमें व्यंजक x + 4 का मान आपको ज्ञात करके लिखना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, आपको क्या करना है, x का मान इस व्यंजक में रख देना है। तो रख दीजिएगा 1 + 4 = 5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 8वें में क्या करना होगा, यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है तो 8 से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी ये आपको बताना है। तो y + 5 वर्ष होगी, ये आपको लिखना है, ठीक है। और 11वीं में आपको क्या करना होगा, 100 को 7:3 के अनुपात में बांटकर लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 8वीं में आप सभी को राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए ये आपको ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल सा है, आपको क्या करना है, 480 में भाग देना होगा 6 का, ठीक है। 6 का भाग देकर आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 12वें प्रश्न में आपको क्या करना है, पैंट और शर्ट की कुल कीमत ज्ञात करना है।
तो कुल कीमत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, 400 प्लस 650 कर देना है। ठीक है, तो कर लीजिएगा 400 प्लस 650, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, तो 1050 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, पेंट और शर्ट की कीमत। अब यहाँ पर देख लीजिएगा इसका अथवा वाला प्रश्न, इसमें आपको बताना होगा कि दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 265 को आपको जोड़ देना है 150 से। तो जोड़ लीजिएगा 5, 1 और 415 इसमें टोटल यहाँ पर पन्ने हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर, मतलब सूरज और उसकी बहन मीना ने, दोनों ने मिलकर 415 पन्ने पढ़े किताब के। ठीक है, और यहाँ पर 13वां देख लीजिएगा, जिसमें 35% को भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो आपको क्या करना होगा, 35 में आपको भाग देना होगा 100 का। ठीक है, 35 का भाग देकर आप सभी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको इसमें भाग जाएगा 5 से, तो 5 से 35। ठीक है, यहाँ पर 7/20 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिन्न रूप हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर इसका अथवा दिया आपका, जिसमें क्या करना है, प्रतिशत के रूप में बदलना होगा। और 14 क्वेश्चन में आपको बताना होगा आमिर ने बैंक को कुल कितने रुपए अदा किए, ये आपको ज्ञात करके लिखना है। और अथवा प्रश्न आपका दिया है। ठीक है, और 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें आपको इसको हल करके लिखना होगा, मतलब सरल करना है। और इसके अथवे वाले प्रश्न में आपको भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना होगा। और 16वें प्रश्न में आप सभी को हर का परिमेयकरण करके लिखना है। और इसके अथवे वाले प्रश्न में आप सभी को सरल करके लिखना है। और 17वें प्रश्न में आप सभी को कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण देना होगा। और अथवे वाले प्रश्न में आप सभी को अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखना होगा। और 18वें प्रश्न में आप सभी को 30 डिग्री एवं 60 डिग्री कोणों की रचना करके लिखना है। और 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, 19वें के बाद आपका 20वां प्रश्न दिया है, जिसमें आपको ज्ञात करना है P0, P1, P2, ये आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और अथवे वाले प्रश्न में आपको सत्यापित करना है। ठीक है, सत्यापित मतलब सिद्ध करना है। और आपका 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है, ये आपको ज्ञात करना होगा। और अथवा आपका दिया, जिसमें खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई आपको ज्ञात करना होगा। और 22वें प्रश्न में आप सभी को के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके अथवे वाले प्रश्न में आपको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, और 23वें प्रश्न में आप सभी को इनके बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा। और इसके अथवे में आप सभी को इसको सिद्ध करके लिखना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, और इस पेपर को आपको अपनी लैपटॉप में सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें का आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, देख लीजिएगा। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसका आगे भी आपको दिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 7वें प्रश्न का आंसर। और आप सभी को 8वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। देख लीजिएगा, अपनी लैपटॉप में लिख लीजिएगा। और आप सभी को 8वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया गया है। और 10वीं का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 10वीं के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 11वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा, 11वें प्रश्न का अथवे का आंसर ये आपको यहाँ पर दिया गया है। और 12वीं का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। 12वीं के बाद आप सभी को 13वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आपको 13वीं का पहले का आंसर दिया, इसके साथ ही इसका अथवे का आंसर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी को
14वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया है। 14 के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का आंसर। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा। 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री कोणों की रचना करके लिखना है। और 19वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 19वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 20वें प्रश्न का आंसर। 20वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर हमारा 21वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, और जो आपका 22वां प्रश्न था उसका आंसर आपको अपनी किताब से देखकर लगा लेना है। ये हमारा 22वें प्रश्न का आंसर दिया है। ठीक है, कितने 22वें, और आपको क्या करना है 21वें प्रश्न का आंसर अपनी किताब और 23वें प्रश्न का आंसर अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है। ठीक है, मतलब सोल्व कर लेना है। तो मिलते अगले वीडियो में।